देखिए, नीट परीक्षा में जो धब्बा लगाना है सरकार पे सबसे बड़ा धब्बा है। देखिए, सरकार को सबसे पहले इस पे कोई कानून लाना चाहिए कि अगर कोई भी इस चीज़ में पकड़ा जाए तो एक कड़ा कानून कि इसके ऊपर इतना बजट बैठा दे कि इतना उसको फांसी नहीं देनी है या फिर कोई भी बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जाम पेपर लीक पे कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है ना तो सरकार गिरने वाली है। कि 32 लाख रुपए लेके धांधली की बात आई है पटना और अन्य क्षेत्रों में। अगर ऐसा सामने आता है तो पूरे एग्जाम को जैसे यूपी पुलिस में हटाया गया था तो जैसे बेरोजगारों के लिए वो न्याय किया गया था, सेम यहाँ भी छात्रों के लिए न्याय किया जाए। ग्रेस मार्क किस बेस पे दिया गया, उसका जड़ कहाँ से है, ये टाइम वेस्ट कैसे हुआ, वो कहीं ना कहीं जांच होना चाहिए ना। बेसिकली उसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको पकड़ना चाहिए, ऐसे अपने आप तो हुआ नहीं है। तो ग्रेस मार्क कहाँ से मिला? अयोध्या की जहाँ बात है, मैं तो ऐसा कहता हूँ कि अयोध्या को धर्म को एंगल से एक तरह से आप देख सकते हैं, दूसरे एंगल से देख सकते हैं कि वहाँ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास सड़कें बनी हैं और पूरा एक इकोनॉमिक सर्वे वहाँ पे चालू हो गया है। तो वहाँ पे लोग जातिवाद के रूप में वोट दिए हैं, वहाँ पे विकास के नाम पे वोट होता तो भी भाजपा जीतती। अगर विकास के नाम पे वोट नहीं हुआ तो अयोध्या में वो हारी है। मेनली बात जातिवाद के नाम पे वोट हुआ है, नहीं तो धर्म के नाम पे वोट। अगर ग्रेस मार्क्स की बात भी हटा दे तो अगर छात्रों के जीवन के साथ खेलने का किसी के पास अधिकार नहीं है। अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई है, कितने बच्चे दिखते हैं हम लोग कोटा वोटा में फांसी लगा लेते हैं। इसका कारण क्या है? रिजल्ट किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर धांधली हुई है तो इसे कैंसिल किया जाए, रिकंडक्ट किया जाए और लड़कों को जितना गैप मिला है, जैसे 1 साल की कमी हो रही है तो उनको अधिक स्पेस दिया जाए कि आगे भी आप तैयारी करके फिर से टाइम दिया जाए, उनके टाइम को इंक्रीज किया जाए। देखिए, जो पढ़ने वाला होगा वो तो कैसे भी पास करेगा, इसमें कोई तर्क नहीं है कि ये पास हो गया ये फेल होगा। कौन जानता है कि कोई ज़्यादा पास हुआ हो, एक ही सेंटर से दिखाया जा रहा है कि 4-5 बच्चे पास हुए हैं, तो क्या पता वहाँ पे धांधली हुई हो। मैं देख रहा था कि 32 लाख रुपए लेके भी धांधली की बात सामने आ रही है। अगर जो पढ़ने वाला लड़का होगा फिर से पास कर जाएगा और जो असफल छात्र होगा वो फिर से हट जाएगा। लेकिन ये कालाबाजारी बंद होनी चाहिए। किसी के साथ, किसी बच्चे के फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। इसमें बड़े बड़े अधिकारी, हाई पोस्ट के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अदरवाइज ऐसे कहीं मार्क्स नहीं दिए जा सकते। जो लीक हुआ है पेपर, जो भी व्यक्ति पकड़ाएगा, बड़ा से बड़ा हो छोटा छोटा, सजा मिलेगा। दोनों सरकार गंभीर है, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। जो भी माफिया पकड़ाएगा वो रसातल में चला जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं एक अपोजिशन की तरफ से जो गलत बयानबाजी हुई है, हार का मेन कारण वही है। आप इस चीज़ को नोटिस करें तो इनका ये कहना था कि हम साल में 1 लाख देंगे, खटाखट वाला। दूसरी चीज़ है कि ये एक हवा बना दिया गया। जो अपोजिशन में लोग थे उन्होंने एक बना दिया कि अगर 400 मोदी जी के पास आ जाएगा तो ये संविधान बदल देंगे, जो कि बिल्कुल गलत था। अगर इनको संविधान बदलना होता तो अपने पिछले 2 टर्म में बदल लेते। अगर आरक्षण बड़ा मुद्दा नहीं होता तो इतनी बड़ी हार नहीं होती भाजपा की। यहाँ संविधान खतरे में है। विपक्ष ने बहुत अच्छे से इस सवाल को उठाया है, जिस वजह से ये हार हुई है। तो क्या कहेंगे सर, नीट का जो मसला है पेपर लीक का, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कहना क्या है, मतलब जो भी मैटर है उसको जांच के थ्रू ही हम सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी चल रहा है, बच्चे अपनी जगह पे सही हैं। अब एनटीए उसमें जो भी कर रहा है वो उसको पारदर्शी रहना चाहिए, बिल्कुल सही से। और जो भी ग्रेस मार्क्स दिया गया है मेरे ख्याल से काफ़ी ख़राब है। वो कोई स्ट्रैटजी नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये जांच होनी चाहिए कि लाइक उसमें ये ग्रेस मार्क किस बेस पे दिया गया जी। अगर ग्रेस मार्क दिया गया तो पहले तो ये पूछना चाहिए कि उसमें जो टाइम लॉस हुआ है वो किस मैटर पे लॉस हुआ है। ना तो आपका ऑनलाइन पेपर था, ना तो कुछ था। तो मेरे ख्याल से उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिस्टम जिम्मेदार है, स्टूडेंट से गलत हुआ या कहाँ, कौन इसको इसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं एनटीए का ही लूप होल है। और जो भी उसमें ग्राउंड लेवल पे जो भी अधिकारी थे उनको कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा और ऊपर इनकी जवाबदेही होती है। री एग्जाम की बात चल रही है, री एग्जाम का शेड्यूल भी तैयार हो गया, डेट भी तय हो गया है। तो री एग्जाम होगा तो क्या जो लड़का पास हो गए होंगे वो आखिर सेकंड टाइम में फेल होगा या फेल वाले पास हो जाएंगे, तो क्या बच्चों पे क्या मैसेज आएगा, क्या रिएक्शन होगा? देखिए, इसमें ये कहना चाहिए कि जिनका भी ग्रेस मार्क मिला है अगर उनका रीटेस्ट हो रहा है तो मेरे ख्याल से बिल्कुल होना चाहिए। एक दूसरी बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ये ग्रेस मार्क किस बेस पे दिया गया, उसका जड़ कहाँ से है, ये टाइम वेस्ट कैसे हुआ, वो कहीं ना कहीं जांच होना चाहिए ना। बेसिकली उसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको पकड़ना चाहिए, ऐसे अपने आप तो हुआ नहीं है। तो ग्रेस मार्क कहाँ से मिला, अगर ऊपर तक ये सब है तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को एक बिल्कुल अच्छे से जांच। मेरे ख्याल से एक बच्चे की जो लाइफ होती है वो उसकी अपनी लाइफ नहीं है, उसके पीछे उसके बहुत सारी फैमिली का पूरे और लोग होते हैं जो उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो भी टाइम वेस्ट होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम्स हो और टाइम से उसकी भर्ती हो जाए। बाकी गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना है, जो भी पेपर हो रहा है उसको ऑन टाइम एग्ज़ाम दिलाए, रिज़ल्ट आउट करें
और भर्ती कर। विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बना चुका है और हमले ताबड़तोड़ सरकार पे हमले पे हमले कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष को तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, विपक्ष तो कितना अच्छा है सबको पता है, ठीक है। और अभी गवर्नमेंट के मामले में बोलिए तो योगी जी इतना अच्छा बढ़िया काम करने वाला यूपी में कोई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, और योगी बस एक चीज़ पे मैटर पे अगर वो सही कर लें तो मुझे लगता है कि अभी जो सेटबैक हुआ है इलेक्शन का, अयोध्या में करारी हार हुई, वहीं पर मतलब कहा कि राम जी को लाया, लेकिन राम जी साथ नहीं दिए, वहाँ का हिंदू जो है सो धोखा दिया। नहीं, हिंदू के लिए देखिए, हिंदू की बात तो अलग है, और इसमें कहीं ना कहीं एक अपोजिशन की तरफ से जो गलत बयानबाजी हुई है, हार का मेन कारण वही है। आप इस चीज़ को नोटिस करें तो इनका ये कहना था कि हम साल में 1 लाख देंगे, खटाखट वाला। दूसरी चीज़ है कि ये एक हवा बना दिया गया, जो अपोजिशन में लोग थे उन्होंने एक बना दिया कि अगर 400 मोदी जी के पास आ जाएगा तो ये संविधान बदल देंगे, जो कि बिल्कुल गलत था। अगर इनको संविधान बदलना होता तो अपने पिछले 2 टर्म में बदल लेते, बहुमत की तो कमी थी नहीं। तो ये कहना कि मतलब संविधान इसका कहीं ना कहीं देखिए ग्राउंड पर जो लोग, बहुत हमारे वहाँ जस्ट लाइक गाँव में एक कहावत होती है कि जो एक बार कान में किसी के भर दिया जाए तो वो आगे पीछे नहीं सोचते, वो इतना जानकार भी नहीं होते। जस्ट लाइक हमारे वहाँ जो शहरों की बात होती है तो लोग थोड़े समझदार होते हैं तो वो उसको क्रॉस चेक करते हैं। गांव में क्या है कि आप अगर एक चीज़ किसी को बोल दीजिए तो वो उस पर क्रॉस चेक नहीं करने। तो क्या कहेंगे, मतलब इस तरह का पेपर लीक का मसला को हल जल्दी करना चाहिए, कैसे करना? नहीं, वो तो करना चाहिए, वो तो एक मैटर है ही है। और रही बात यहाँ पानी की जो बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में पानी की समस्या हो चाहे कोई समस्या हो, केजरीवाल जी की बड़ी एक सिंपल सी लॉजिक है कि वो काइंड ऑफ जो चीज़ें कर पाते हैं तो कहते हैं मैंने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, लेकिन जब भी कोई काम नहीं हो पाता, जहाँ फंसते हैं वहाँ पे मोदी जी ने काम नहीं करने दिया। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है और ब्लेमिंग का काम है इनका। देखिए, प्रदूषण की भी बात थी तो उन्होंने कहा पंजाब में मेरी सरकार आएगी तो हम दिल्ली का प्रदूषण दूर कर देंगे। आज तक प्रदूषण दूर नहीं, आप कहते हैं हरियाणा और यूपी से हो रहा है ना। तो मुद्दा बनाए हुए हैं। मुद्दा एक्चुअली क्या है कि एक शिफ्ट करना है गोल। तो यो जस्ट लाइक केजरीवाल साहब को थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि काम करें और इन सब चीज़ों पे ना कहें कि हमारे से जो काम नहीं हो रहा उसको ब्लेम कर दो दूसरे पे। देखा जा रहा है, आप देखेंगे सर तमाम सोशल मीडिया पे तो पानी के लिए तरस रहे, टंकी एक टंकी आता है ना तो उस पर चढ़ के लोग जो है क्या है ना कि हमारे वहाँ तो जस्ट कॉलोनी में भी जो पानी आता है, आपको बोलूँ मैं, इतना गंदा पानी आता है, उसमें काफ़ी सैंड लगता है, सिल्ट पूरा भरा पड़ा है। तो मतलब पानी आता भी है तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि पानी साफ़ नहीं है। तो ये जो मतलब आपको याद होगा जब केजरीवाल साहब आए थे, यही टैंकर माफिया शीला दीक्षित के ऊपर कितना ब्लेम लगाए थे और पानी के लिए कहा था कि लाइक हम सब कुछ सॉल्व कर देंगे जी, इतना टाइम होगा, हमको दे दो, 4 साल दे दो, 5 साल दे दो। 2 टर्म हो गया, तीसरे टर्म में बैठे हैं, आज तक पानी का शॉर्टेज कहीं ना कहीं कुछ तो है। आखिर पानी का शॉर्टेज हो रहा है तो कम से कम इतने सालों में तो इनको करेक्ट करना चाहिए। डिपार्टमेंट तो इन्हीं के पास है। अब ये किसी के ऊपर ब्लेम करना वो गलत बात है। तो मेरे ख्याल से केजरीवाल साहब को ये सब चीज़ सोचनी चाहिए, ब्लेमिंग कर छोड़ना है। प्रॉब्लम जो है दिल्ली वालों को, हम लोगों को हो रहा है। तो इसलिए बेसिकली ये है कि जो भी कर रहे हैं उसको कम से कम ठीक से काम करें और जो भी मंत्री ये काम कर रहा है करना चाहिए। तो क्या मैंने नीट का जो परीक्षा हो जल्दी होगा, रिजल्ट जल्दी ही आएगा, तो क्या इसके लिए बच्चों के लिए मुझे जो बोलना था यही था कि लाइक बच्चों को भी और जिनको भी ग्रेस मार्क मिला है, अगर वो सच में ऑनेस्ट हैं तो उनको एग्ज़ाम देना चाहिए, और नहीं तो कहीं ना कोई काला बाजारी तो है जिनको ग्रेस मार्क मिला गया, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में कोई ग्रेस मार्क टाइम शॉर्टेज नहीं होता। क्या लोकसभा इलेक्शन से पहले यदि इसकी खुलासा हो जाता, नीट की जो हुआ है तो लीक, तो क्या उससे लोकसभा इलेक्शन में फर्क पड़ता क्या? देखिए, फ़र्क पड़ने की बात ये है कि ये बच्चों के करियर की बात है। ये एग्ज़ाम ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं नहीं, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। बच्चों का जो भविष्य है, देखिए कम से कम एक क्रेडिबिलिटी होती है, एक ट्रस्ट होता है। एनटीए काफ़ी ट्रस्टेड एजेंसी है, सबको पता है। जेई है, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ, मुझे पता है बच्चे कितनी मेहनत से, पेरेंट्स कितना पैसा खर्च करके ये सब चीज़ें कराते हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर दिमाग में ये चीज़ें जा रही है कि नहीं यार ये चीटिंग हो गया, चाहे ऐसा कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं तो देखिए प्रॉब्लम तो है, और इसके लिए कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए एनटीए को कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसका नुकसान का, जो बच्चों को नुकसान हुआ, साल गए, बर्बाद हुए, फिर जो है सो जो भी पेमेंट हुआ, जब भरते पेमेंट, तो उसका कौन भरपाई करे? कौन इसका मेरे ख्याल से एनटीए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेगा, और मेरे ख्याल से वो उसी सबमिशन, उसी एंट्री फीस पे वो काम कराएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि ये चीज़ों को कवर किया जा रहा है, इसमें बड़े बड़े अधिकारी, हाई पोस्ट के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अदरवाइज ऐसे कहीं मार्क्स नहीं दिए जा सकते।
बड़े घपले हुए हैं 720 में 720 नहीं, नंबर आए। घपले की बात नहीं है। देखिए, मार्क्स लाना अच्छी बात है। मार्क्स 720 में 720 दे रहे हैं तो आखिर किस बिहार पे नहीं, दिए, नहीं, कैसे आप, डाले? आपको मैं करेक्ट कर दूं, 720 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, टॉपर तो है। 720 किसी के भी मार्क्स लेकिन सभी के नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। अगर इतने लोगों के आए हैं तो इसमें आप कहीं एक जस्ट सस्पेंस लगा सकते हैं। उसके सस्पेंस का सबसे बड़ा राज ये हुआ है कि अभी जो इन्होंने ग्रेस मार्क का कॉन्सेप्ट ला दिया है ना, उससे ये जो संदिग्धता है काफ़ी बढ़ गई है। बाकी कोई ऐसा मार्क्स आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगा, और क्या होगा। सरकार से लेके जितना भी माफिया होगा, दोषी जो भी पकड़ाएगा उसका सजा होगा। देश के हर कोने में स्टूडेंट धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सही बात है। क्या मैसेज देंगे? स्टूडेंट का जो लीक हुआ है पेपर, जो भी व्यक्ति पकड़ाएगा, बड़ा से बड़ा हो, छोटा छोटा, सजा मिलेगा उसको। योगी आदित्यनाथ भी उधर सीरियस हैं, यूपी में इस पेपर लीक मामले से बहुत गंभीर है, क्या मैसेज देंगे? भैया दोनों सरकार गंभीर है, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। जो भी माफिया पकड़ाएगा उस रसातल में चला जाएगा। आप क्या कहेंगे, युवा है, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, नीट परीक्षा में जो धब्बा लगाना है सरकार पे सबसे बड़ा धब्बा है। अगर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें ना, तो अगर सरकार अपनी छवि इसमें नहीं सुधार पाएगी कि अगर एग्जाम पेपर लीक ऐसे ही होते रहेंगे तो जैसे छात्रों का असंतोष बढ़ता जाएगा, जैसे यूपी में हुआ चाहे ये हुआ। अगर सरकार सशक्त है ना तो उसे पेपर लीक में बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर अभी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई ना तो एक प्रकार से लोगों का असंतोष और बढ़ते जाएगा। विकास अपनी जगह पे है और पेपर लीक, इतना मेहनत करे कोई छात्र पेपर देता है, उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है तो एक बहुत बड़ी समस्या है और 25 लाख बच्चों के भविष्य की बात है। तो देखते हैं इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। लेकिन अगर जहां भी लीक हुई है तो इसे निरस्त करना चाहिए। सरकार को अपनी कमी को छुपाना नहीं चाहिए, मुझे यही कहना है। सुप्रीम कोर्ट भी तो एक्शन ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है इस मामले पे, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट है इन्वॉल्व। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है, उसने कहा ग्रेस मार्क्स के बारे में, तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने डेटा जारी किया है उसको बताना चाहिए कि ग्रेस मार्क्स किस हिसाब से दिए गए हैं। अगर गलत तरीके से दिए गए हैं तो उसे हटाए। अगर ग्रेस मार्क्स की बात भी हटा दे तो अगर छात्रों के जीवन के साथ खेलने का किसी के पास अधिकार नहीं है। अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई है, कितने बच्चे दिखते हैं हम लोग कोटा वोटा में फांसी लगा लेते हैं, इसका कारण क्या है? रिजल्ट किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर धांधली हुई है तो इसे कैंसिल किया जाए, रिकंडक्ट किया जाए और लड़कों को जितना गैप मिला है, जैसे 1 साल की कमी हो रही है तो उनको अधिक स्पेस दिया जाए कि आगे भी आप इससे तैयारी करके हाँ फिर से टाइम दिया जाए, उनके टाइम को इंक्रीज किया जाए, पूरे रद्द किया जाए। पूरे। लेकिन ये भी सवाल है ना सर कि जो पास हो गए स्टूडेंट, जिसको पास कर दिया गया और वो यदि फिर से फेल होगा तो क्या उसका रिएक्शन स्टूडेंट के बीच? देखिए, जो पढ़ने वाला होगा वो तो कैसे भी पास करेगा, इसमें कोई तर्क नहीं है कि ये पास हो गया ये फेल होगा। कौन जानता है कि कोई ज़्यादा पास हुआ हो, एक ही सेंटर से दिखाया जा रहा है कि 4-5 बच्चे पास हुए हैं, तो क्या पता वहाँ पे धांधली हुई हो। मैं देख रहा था कि 32 लाख रुपए लेके भी धांधली की बात सामने आ रही है। तो अगर जो पढ़ने वाला लड़का होगा फिर से पास कर जाएगा और जो असफल छात्र होगा वो फिर से हट जाएगा। लेकिन ये कालाबाजारी बंद होनी चाहिए। किसी के साथ, किसी बच्चे के फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। सरकार पूरे मतलब एक्शन मोड में है, सरकार एक्शन करना चाहती है, लेकिन कहाँ मतलब कितना देर, कितना उम्मीद करता है, कितना जल्दी होना चाहिए? देखिए, सरकार को सबसे पहले इस पे कोई कानून लाना चाहिए कि अगर कोई भी इस चीज़ में पकड़ा जाए तो एक कड़ा कानून कि इसके ऊपर इतना बजट बैठा दे कि इतना उसको फांसी नहीं देनी है, या फिर कोई भी बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगर नहीं उठाएंगी सरकार इस बात पे कदम तो आगे इस सरकार को गिरना तय है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार आगे बढ़े, आगे विकास का काम करे, लेकिन अगर एग्जाम पेपर लीक पे कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है ना तो सरकार गिरने वाली है। सभी जगह जो स्टूडेंट का जो देख रहे हैं, सभी जगह स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर, घर में, मतलब हर स्टेट में नेशनल लेवल पे चल रहा है प्रोटेस्ट का। तो क्या प्रोटेस्ट का थोड़ा सोल्यूशन होगा तो आखिर कहाँ तक? सबसे बड़ी बात ना, एक छात्र 1 साल की तैयारी पे नहीं जाता है, वो 3-4 साल समाज से दूर रहता है, फिर वो एग्जाम में बैठने जाता है और उसको लगता है जब मेरा एग्जाम निकल जाएगा तो मैं फ्री लाइफ जीऊंगा। लेकिन छात्र तो यहाँ फंस गया है, जो पास हुआ है वो भी सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहा है, उसको लग रहा है कि कब पेपर लीक हो जाएगा, और जो फेल हुआ है उसको लग रहा है कि सरकार की कमी है। यहाँ 25 लाख छात्र हैं ना, 1-2 छात्र नहीं है ना। इतने 25 लाख में 1350 को कंडक्ट कर देंगे तो बाकी लोगों में असंतोष रहेगा। मैंने देखा, आज कहीं रिपोर्ट देखी, एबीपी न्यूज़ ही दिखा रहा था कि 32 लाख रुपए लेके धांधली की बात है ये पटना और अन्य क्षेत्रों में। अगर ऐसा सामने आता है तो पूरे एग्जाम को जैसे यूपी पुलिस में हटाया गया था, तो जैसे बेरोजगारों के लिए वो न्याय किया गया था, सेम यहाँ भी छात्रों के लिए न्याय किया जाए। तो कौन इन्वॉल्व है, कैसे माफियागिरी चल रहा है देश में? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, सरकार उस पर कोई कड़ा रुख ले, क्योंकि वो सरकार पे एक धब्बा लगा रही है, क्योंकि सरकार की छवि है एकदम नीचे गिरते जा रही है। अब विकास करेंगे और छात्रों की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? जिस तरह से अयोध्या में करारी, मतलब विपक्ष कह रहा है कि करारी हार हुई है, मतलब हिंदुओं ने मतलब बीजेपी को धोखा दिया, तो क्या सच है? आखिर इससे पहले यदि इस नीट का भी पता चलता तो क्या और ज़्यादा सीट की कमी है? देखिए, ऐसे भी तो ये 14 को रिलीज होने वाला था, लेकिन 4 को इसीलिए रिलीज किया गया कि ये चुनाव के रिजल्ट के बीच में ढप जाए। इसे तो और आगे रिलीज होना, आगे नहीं मतलब 14 तक रिलीज होना था, तो शायद 4 को रिलीज करना यही बड़ी बात थी कि चुनाव के
की चर्चा के बीच में ये कहीं दब जाए और ये दिखे नहीं लोग। इस तरह से अयोध्या में हिंदुओं ने कहा जाता है कि हिंदुओं ने धोखा दिया। जिस राम मंदिर को बड़ा मुद्दा था, लेकिन उस राम मंदिर पे वोट नहीं मिले बीजेपी को और बहुत कम सीट आए। देखिए अयोध्या की जहां बात है, मैं तो ऐसा कहता हूं कि अयोध्या को धर्म को एंगल से एक तरह से आप देख सकते हैं, दूसरे एंगल से देख सकते हैं कि वहाँ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास सड़कें बनी हैं और पूरा एक इकोनॉमिक सर्वे वहाँ पे चालू हो गया है। तो वहाँ पे लोग जातिवाद के रूप में वोट दिए हैं, वहाँ पे विकास के नाम पे वोट होता तो भी भाजपा जीतती। अगर विकास के नाम पे वोट नहीं हुआ तो अयोध्या में वो हारी है। मेनली बात जातिवाद के नाम पे वोट हुआ है, नहीं तो धर्म के नाम पे वोट हुआ है। बहुत छोटे तबके का जो मतलब जाति थे वो जैसे बीजेपी से नाराज। कि वहाँ जो अयोध्या में जो उठा था ना, उसने बोल दिया कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा और ये किसी के हक में नहीं है कि कोई संविधान खत्म करे। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट कोई सांसद देता है तो सबसे गलत बात है कि ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए। ऐसे दलित लोग हैं, उनके मन में ऐसा विचार गया कि जब भाजपा सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। सांसद पे कार्रवाई करनी चाहिए भाजपा को और एक एक पॉइंट को देखना चाहिए कि कहाँ गलती हुई है। आरक्षण बड़ा मुद्दा की वजह से बीजेपी आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत में 80% लोग आरक्षण की वजह से एक सामाजिक जीवन में परिवर्तित होते हैं। अगर आरक्षण बड़ा मुद्दा नहीं होता है तो इतनी बड़ी हार नहीं होती भाजपा की। यहाँ संविधान खतरे में है, विपक्ष ने बहुत अच्छे से इस सवाल को उठाया है जिस वजह से ये हार हुई है। राम मंदिर बनाया है 500 साल, अपना 500 साल का सफ़र कहते हैं उसको। इसका मतलब ऐसी अभी तक ऐसी सरकार यानी कि 500 यानी कि इतनी सालों में ऐसी सरकार कोई नहीं आई जो 500 साल में ये कार्य कर सकती थी। ऐसी सरकार कोई नहीं आई जो 500 साल में ये मुद्दा उठा सकती थी। ऐसी सरकार कोई नहीं आई जो अपना आज मोदी जी ने जो कार्य किया है उसका भी वहाँ विरोध हुआ है। यानी कि अयोध्या में वो करने के बावजूद भी यानी कि अपना वहाँ से अयोध्या से बीजेपी हार गई। अच्छा, लेकिन नाराज? नहीं, मतलब हिंदू नाराज थे क्या? हिंदू नाराज नहीं थे। अच्छा, लेकिन ये छल कपट का मामला है। किसने छल कपट किया? छल कपट का मामला ऐसे है यानी कि कोई कहा हो यानी कि जहाँ पर तुम्हारा बेस बनाया, राम मंदिर बनाया, अपना उसको स्टैंड किया 500 साल के लिए, उसके बावजूद भी जहाँ तुम्हारा घर था वही थाली वही